अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मज़ेदार सी ब्रेड पकौड़ा स्टिक्स। ये ब्रेड पकौड़ा स्टिक्स बहुत ही मज़े की बनती है और देखने में भी ये बहुत यूनिक लगती है। अगर आप कोई यूनिक चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं तो ये ब्रेड पकौड़ा स्टिक्स आपने लाजमी ट्राई करनी है। और ये मज़ेदार सी ब्रेड पकौड़ा स्टिक्स बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो वीडियो को आपने स्किप किए बगैर एंड तक देखना है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलूओं की फिलिंग रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने आधा किलो आलूओं को बॉयल और मैश करके एक बाउल के अंदर शामिल कर लिया है। अब इसमें आपने 1 या 2 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करना है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर आपने भुना हुआ जीरा ऐड करना है, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आलूओं की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसन की कोटिंग बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक बाउल के अंदर आधा कप भर के बेसन शामिल किया है। हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर आपने ड्राई कसूरी मेथी ऐड करनी है। इसके साथ इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर आपने हाफ टी स्पून भर के लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 कप के बराबर इसके अंदर पानी जाएगा और इसका आपने अच्छा सा बैटर बना लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर आपने ये आलू वाली फिलिंग ऐड कर लेनी और अच्छी तरह से स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के ये आपने फिलिंग इसके ऊपर ऐड करनी है और ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेनी है। कोई भी साइड इसकी खाली नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आपने ब्रेड का दूसरा स्लाइस रख के इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। उसके बाद इसको आपने एक शार्प नाइफ के साथ कट करना है। इसको कट करने के लिए आपने शार्प नाइफ का यूज करना है ताकि इसकी कटिंग अच्छी और नीटली हो सके। और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपने इसको कट करना है। इसको आपने ज्यादा बड़े साइज में कट नहीं करना, फिर ये स्टिक के ऊपर लगे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। इसको आपने छोटे साइज में कट करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको कट कर लेना और बाकी सारे स्लाइसेस को भी आपने इसी तरह से रेडी करके छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। ब्रेड के पीसेस को कट करने के बाद अब आपने एक बैम्बो स्टिक लेनी है और इस तरह से ब्रेड के पीसेस को स्टिक के ऊपर लगाते जाना है। एक स्टिक के ऊपर आपने 5 पीसेस लगाने हैं। इसी तरह से आपने सारी ये ब्रेड वाली स्टिक्स रेडी कर लेनी है और इतनी क्वांटिटी के अंदर तकरीबन आपकी 8 से 9 स्टिक्स इजीली बन जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको फ्राई करने के लिए ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और बेसन वाले बैटर को आपने एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लेना है और इस तरह से आपने ब्रेड के स्टिक को इसमें डिप कर लेना है। इसकी सारी साइड्स को अच्छी तरह से डिप करना है बेसन में और ब्रेड स्टिक को बैटर में डिप करने के फौरन बाद आपने इसे निकाल लेना है। इस तरह से आपने इसे छोड़ना नहीं है वरना ब्रेड अपने अंदर ये सारा बैटर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब इसको आपने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी जाके लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। अब इन पकौड़ा स्टिक्स को आपने एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ले जी तैयार है मजेदार सा ब्रेड पकौड़ा। बहुत ही मजे का और यूनिक ये स्नैक बनता है। इस तरह से अगर आप बच्चों को बनाकर देंगे तो वो बहुत शौक से खाएंगे और मेहमानों को भी सर्व करने के लिए बेस्ट रेसिपी है। खाने में भी बहुत मजे की बनती है और देखने में भी ये बहुत अच्छी और प्यारी लगती है। तो आप भी लाजमी ये मजेदार सी ब्रेड पकौड़ा स्टिक्स बनाकर ट्राई करें और फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।